नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो भिंड जिले के दबोहा गांव के सतीश शर्मा ने अपनी बेटी सोनाली शर्मा की शादी 18 फरवरी 2024 को ग्वालियर में की थी। आपको बता दें कि दहेज की मांग ना पूरी करने पर ससुराल वालों ने उनकी बेटी सोनाली को 19 जुलाई को कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया था। दहेज के चलते युवती की हत्या। मांग तो इतनी है कि हम लोग बोल भी रहे हैं कि जो एटलीस्ट हमको थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि उन लोग को सजा मिल सके। अभी कुछ हो ही नहीं रहा। मांग अगर हमारी पूरी हो रही होती तो कैंडल मार्च क्यों निकालते, ट्रैफिक जाम क्यों करते, प्रोटेस्ट क्यों करते, पूरा पुलिस का सपोर्ट होता तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो हमको एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ रहे हैं ताकि पुलिस सुने हमारी, पर सुन नहीं रही। तो क्या कर सकते हैं, आगे भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, आप लोगों को बुलाएंगे। अभी पुलिस पे हम तो अटैक नहीं कर सकते ना ही हम लोग को उनका पता है कि वो लोग कहाँ पर है, उनके इन-लॉज। हमारा तो बस यही है कि शांतिपूर्वक डिमांड कर रहे हैं अपनी। हमारी बात सुनी जाएगी। जिन्होंने परिवार को आदर्श वो समयपूर्वक गिरफ्तार हो और उनके विरुद्ध जो कानूनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो लेने का हम निर्णय। देखिए, हम एक डेलीगेशन लेके कल चंबल रेंज के आईजी से मिलने वाले हैं। पुलिस ने चक्का जाम हमने करा था ग्वालियर में, हमारी बहन का शव ग्वालियर पहुंचा। पुलिस ने हमें 5 दिन का समय दिया था, 5 दिन का समय आज खत्म हो गया। कल हम एक डेलीगेशन लेकर चंबल रेंज आईजी से मिलेंगे। एक जो बड़ी ही दिल को तोड़ने वाली बात बीच हुई। धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सागरश्री ऑयल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के प्रभाव से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज इंदौर के एम्बा अस्पताल में किया जा रहा है। तो जहरीली गैस से मजदूर बेहोश हो गया था और हादसे के बाद मजदूर यूनियन ने घटना को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस वक्त मैं खड़ा हूं धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जहां की कल एक सागर केमिकल फैक्ट्री में 3 युवकों की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। इस बारे में हमारे जो संघ के जो उपाध्यक्ष हैं और काफी बड़े पदाधिकारी हैं उनसे राय जान। हिरवल जैसे कि यहाँ कल 3 की मौत हुई है, एक घायल हुआ है, क्या मानते हैं आप कि क्या ये फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनकी लापरवाही से हुई है, क्या है? बिल्कुल कंपनी मालिक की लापरवाही है, लेकिन कंपनी मालिक को लापरवाही करने का श्रेय जो सरकार की एजेंसियां होती है हेल्थ एंड सेफ्टी की, इनकी लापरवाही है। और खास करके पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ये समय समय पे देखना चाहिए कि अगर केमिकल प्लांट है इसमें कौन सी जहरीली गैस निकलती है, कौन सा ये निकलता है, ये इनकी एजेंसियों का देखने का ये है। और इन प्रशासन की एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा ही कंपनी के मालिक इसकी लापरवाही का फायदा उठाते हैं और इसका मुआवजा, इनका भुगतान हमारे परिवार के जो युवा मजदूर लोग हैं, इन मजदूरों को अपनी जान गंवाकर देना पड़ता है। अब क्या चाहेंगे आप कि इन मजदूरों को क्या इनका हक मिलना चाहिए, जो मृतक है, जो घायल हैं? और आप जैसे कह रहे हैं कि प्रबंधकों की, फैक्ट्री के प्रबंधकों की लापरवाही हुई है, अगला आपके यूनियन का क्या कदम रहेगा? हम तो सर्वप्रथम अभी ये मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को, ये जो 3 जितेंद्र, जगदीश और सुशील नाम के जो युवाओं का देहांत हुआ, इनके पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए शासन और प्रशासन और कंपनी मालिक के द्वारा। और हमारा दूसरी बहुत मूल्य मांग है कि ऐसी पुनरावृत्ति पीथमपुर में ना हो। ये जो सरकार की एजेंसी है हेल्थ एंड सेफ्टी, पोल्यूशन और अन्य भी, ये जो सुरक्षा के जो उपकरण होते हैं, इनकी कहीं ना कहीं ये लिपापोती करने की वजह से ही ऐसे लापरवाह कंपनी मालिक अपने चंद रुपए के लाभ के लिए आम मजदूरों की जान लेते हैं और जान से हाथ धोना पड़ता है मजदूरों को। कई परिवार इससे हुआ, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी के घर उजाड़ देते हैं ये लोग। ये कहीं ना कहीं शासन की लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, आपका नाम बताइए। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, वर्कर इंडिया फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। थाना प्रभारी यास्मीन खान की तत्परता और वन विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को एक बड़ी परेशानी से बचा लिया गया।
जिससे छात्रों को ग्वालियर जाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन यास्मीन खान की सक्रियता से मलबे को हटाने की कार्रवाई तुरंत की गई और थाना प्रभारी और वन विभाग की टीम ने मिलकर महज 15 मिनट में पहाड़ का मलबा रास्ते से हटा लिया। इसके बाद छात्रों को बिना किसी रुकावट के ग्वालियर जाने का मार्ग मिल गया। अगर समय रहते मलबा नहीं हटाया जाता तो छात्र एग्जाम देने ग्वालियर नहीं पहुंच पाते। पहाड़ एक्चुअली बारिश बहुत हुई है, उसके कारण पहाड़ खिसक गया था बारिश के कारण, और उससे पेड़ भी गिर गए थे, रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत यहाँ आए और जेसीबी को बुला के रास्ता साफ किया। उसमें एक एग्ज़ाम देने भी जा रहे थे ग्वालियर, जिनका 11 बजे से एग्ज़ाम था। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सका रास्ता खुलवाया और उनको यहाँ से रवाना किया है। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक अजीब मामला सामने आया है। तो एक कार चालक शिकारपुरा थाने के पास स्थित LIC ऑफिस के नजदीक अपनी कार को लॉक कर अंदर ही सो गया। कार के चारों दरवाजे लॉक होने के कारण हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। लोगों ने कार का शीशा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन चालक नहीं जागा। सूचना मिलने पर शिकारपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और स्थानीय लोगों ने चालक को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस चालक को थाने ले गई। इस घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। 1 घंटे तक चले जाम से अन्य वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उज्जैन में होने वाली प्रदेश स्तरीय किसान न्याय यात्रा एवं वोटर अधिकार यात्रा की तैयारियों को लेकर महिदपुर स्थित राजपूत वोटिंग बिनपुरा रोड पर विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। नवनियुक्त उज्जैन जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार के मुख्य आतिथ्य क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस की अध्यक्षता हुई। आज महेश परमार जी जब से जिला अध्यक्ष बने हैं तो इनका सतत यहाँ पर संपर्क रहा था, उसके कारण यहाँ पर एक अलग से जोश है और इनके व्यक्तिगत संबंध भी यहाँ पर रहे हैं और इनकी कार्यशैली से भी महदपुर के लोग काफी खुश थे। तो इनमें काफी एक जोश है। जो आंदोलन अभी पिछली बार किसानों के लिए हुआ था उसमें भी हमने देखा और आज की संख्या को भी हमने देखा है। तो यहाँ लोग खुश हैं और महेश परमार जी का जो कार्यक्रम पहला उज्जैन में है वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला, वो यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। आज महदपुर विधानसभा की तीनों ब्लॉक की संयुक्त बैठक हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश जैन बोस के नेतृत्व में रखी गई है और 12 तारीख को ऐतिहासिक किसान न्याय यात्रा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ हल्ला बोल रैली और सभा उज्जैन में होना है। हमारे मध्य प्रदेश और देश के सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा में उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी और मध्य प्रदेश और देश के लोकप्रिय नेता किसानों की आवाज सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता, जितने पूर्व मंत्री से लेकर वरिष्ठ नेता सब, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मरकाम जी, जयवर्धन सिंह जी और जितने भी हमारे तमाम मध्य प्रदेश के सभी विधायक साथी, पूर्व मंत्री और हमारे वर्तमान में जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सभी वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात आप सबके सामने और देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट चोरी जो पकड़ी है, इस सब बातों को लेकर किसानों को न्याय मिले। बैरसिया में श्री हिंदू उत्सव समिति के नेतृत्व में विशाल गणेश विसर्जन चल समारोह निकाला गया, जिसमें आकर्षक झांकियां, मनमोहक कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। समिति के अध्यक्ष पत्रकार श्याम साहू ने पधारे हुए गणमान्य नागरिकों का कार्यालय में स्वागत किया। शोभापुर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का 1500वां
जन्मदिन ईद मिलाद उल नबी पूरे अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह मस्जिदों में नमाज और कुरान खुवानी के बाद नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। तो बता दें कि इस जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मौजूद रहे और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर मुस्लिम समाज की इस पहल को मानवता और भाईचारे का प्रतीक बताया। पिछौर विधायक प्रीतम सिंह लोधी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर के हृदय स्थल महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती वंदना और पूजन से हुई। इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को ब्लेजर, प्रशंसा पत्र और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारों को ट्रैक सूट और प्रशंसा पत्र भी दिया गया। मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम पर रविवार रात एक अनोखा नजारा देखने को मिला। डैम के पुल पर 11 फीट लंबा और करीब 90 किलो वजनी मगरमच्छ टहलता हुआ नजर आया। ये दृश्य देख वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। टीम मौके पर पहुंची और लोगों को मगरमच्छ से दूर रहने की सलाह दी। तो करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने विशेष उपकरण और रस्सियों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे उसके प्राकृतिक आवाम चंबल नदी में छोड़ दिया। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बिरौदा में गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार जब गणेश प्रतिमा लेकर जुलूस निकाला जा रहा था और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था, उसी दौरान पथराव शुरू हो गया। इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति बिगड़ते ही एसपी अभिषेक बागरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया गया। एहतियातन 4 थानों को अतिरिक्त बल तैनात किया गया। मतलब हनुमान चालीसा मतलब वहाँ पर पढ़ा और जैसे मतलब हनुमान चालीसा चालू हुआ तो एक एक करके सब जमा हो गए और जैसा हनुमान चालीसा चालू हो गया मतलब खत्म हो गया तो हम जाने लगे। उतने में उन लोगों ने मतलब रोका और डायरेक्ट लट चालू कर दिए। उसमें मेरे को एक लट बैठता है, मैं उनको समझा रहा था। मेरे साथ में पुलिस वाले भी थे, मेरे साथ में पूरे पुलिस वाले की धार थी, लेकिन उसको प्रशासन को भी नहीं मान रहे थे वो लोग। डायरेक्ट मेरे को लट मार दिया। उसके बाद में जो मतलब तलवारें निकाले उन्होंने, कुछ लट निकाले और फिर मेरे घायल हो गया। मेरे को बच्चे ने उठाया और अस्पताल लेके आया। मेरे साथ हम गणेश जी के इसमें थे, जुलूस में थे और अचानक से पथराव हो गया और हम पे पथराव आ गया। का मामला है ये बिरोधे का मामला, ग्राम बिरोधा। क्या कर रहे थे आप वहाँ पर? हम गणेश जी विसर्जन के लिए जुलूस में थे। पठानवाड़ी से जा रहे थे तो पठानवाड़ी में से पथराव चौक। कितने लोग घायल हैं आपने? अभी तो मुझे कुछ जानकारी। ये कितने बजे की घटना है? ये कम से कम 8, साढ़े 8, 6, साढ़े 8, 9। तीज त्योहार सौहार्द से, शांति से मनाते हैं और साधारणतः किसी को किसी के त्योहार से कोई दिक्कत नहीं होती है। आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के समय पथराव हुआ। बिरौदा में जो थाना लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक विवाद हुआ और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको लेकर के तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नहीं, पूरी तरह से अफवाह है। मकान जैसे जलने जैसी कोई चीज नहीं हुई। पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR की जा रही है। कुछ लोग घायल हैं
तो उनका जो है MLC पुलिस ने कराया है और उसके अनुरूप जो विधि अनुरूप कार्रवाई है वो की जा रही है। बड़ौदा में मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकला था, उसमें लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। उसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में पत्थरबाजी हुई। अभी हम सभी पुलिस फोर्स साथ ही रेवेन्यू ऑफिसर से आए और अभी वर्तमान में शांति है। सभी शांति बनाए रखें, कोई ऐसा विवाद न करे। हमने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, साथ ही अभी लगातार पुलिस है। कलेक्टर कार्यालय के पास संचालित बालक सीनियर छात्रावास में 16 वर्षीय नाबालिग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र कक्षा 10 में अध्ययन कर रही थी और राणापुर तहसील के ग्राम बोचका का निवासी था। रविवार को छात्र छुट्टियां बिताने के बाद अपने घर से छात्रावास लौट आया। तो बता दें कि सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छात्रावास का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। तो प्रशासनिक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वर्तमान में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि छात्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बच्चे के सुसाइड की खबर अभी मिली लगभग 1:35-1:40 के आसपास। तो हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। अभी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बच्चे को अंदर से अभी निकाला है। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजे। मतलब आगे कारण, बच्चा कल ही लौटा था घर से। 4 तारीख को हम लोग का पेपर था, तो 4 तारीख का पेपर देकर बच्चे चले गए थे घर पे, क्योंकि लगातार 3 दिन की छुट्टियां थी और कल शाम को ही लौटा और आज ये दुखद घटना। बच्चे के साथ एक बच्चा और रहता था, लेकिन वो बच्चा अभी घर पर ही है, अभी लौटा क्योंकि उसका पेपर है। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलधार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर की ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में ऑयल टैंक की सफाई करने गए 3 मजदूरों की मौत हो गई और 1 मजदूर के घायल होने की खबर है। आपको बता दें, पॉल्यूशन व औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग की संचालक श्रीमती नामित तिवारी पहुंची, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए फैक्ट्री में मजदूरों के साथ हुई लापरवाही का जिक्र किया। साथ ही कहा कि जो भी फैक्ट्री मालिक हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। कारखाने में जो यूज पुराना ऑयल होता है उसको इन लोग फिल्टर करके नया ऑयल बनाते हैं, मतलब यूज करने लायक ऑयल बनाते हैं। तो उसके लिए 3 भट्टी लगी थी। तो तीसरी भट्टी में जब रूटीन वर्क में इनका सफाई का काम चल रहा था तो उस टैंक के अंदर जब एक आदमी गया तो बाहर खड़े मजदूर ने देखा कि वो बेहोश हो गया, तो दूसरा उसको बचाने को उतरा। इसी तरीके से तीसरा उतरा। जब वहाँ बेहोश हो गए तो फिर चौथे आदमी को इन्होंने फिर भेजा, तो चौथा भी बेहोश हुआ। तो फिर 5वां एक बाहर का एक श्रमिक था कोई,
उसको कमर में रस्सी बांध के जब भेजा अंदर, तो वो भी हल्का सा बेहोश होने लगा, तो उसने इन लोगों ने बाहर खींच लिया, उसको तुरंत होश आ गया। और फिर बाकी लोगों को इन लोगों ने रस्सी में पैर में फंदा बांध के पैरों से फिर खींच के बाहर निकाला। और जब हॉस्पिटल ले गए तो उसमें से 3 मृत थे। रास्ते में चौथे श्रमिक को होश आ गया था, जिसका नाम छोटू पवार है। देखिए, थाना बगदून पीथमपुर के अंतर्गत एक मैसर सागर श्री ऑयल कंपनी है। यहाँ पर एक हादसा हुआ है कल रात को। इसमें जो 3 मजदूरों की मौत की सूचना प्रथम दृष्टया इसमें आई है। फिलहाल तीनों की बॉडी मर्चुरी MIH इंदौर में रखी हुई है और इसमें जो है मर कायम कर जांच की जा रही है। इसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार सामने आया था कि ऑयल की जो कंपनी है यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल बनाती है, उसका टैंक की सफाई के लिए पहले एक मजदूर उतरा था। उसी को देखते हुए जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटा तो 2 और मजदूर उसमें उतरे, जिससे उनकी दुखद उसमें मृत्यु हो गई है। दीपक पिता गोपाल भिलाला जो कि मनावर का रहने वाला है, जगदीश निनामा तिरला धार अंतर्गत रहने वाला, और सुशील शर्मा जो है एक बिकनगांव खरगोन का है। साथ ही इसमें छोटू पवार होशंगाबाद का जो एक उसमें बेहोश है, लेकिन उसकी हालत अभी ठीक है। इंदौर में सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में मां राजश्री सोनी और उसका बेटा रोहित सोनी अपने घर की छत से हवा में गोलियां चलाते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। एडिशनल DCP राजेश दंडौतिया ने जानकारी दी कि रोहित सोनी पर पूर्व में भी काफी मामले दर्ज हैं और आपको बता दें कि पिछली बार एक झगड़ा भी हुआ था, लेकिन जेल से छूटने के बाद अब फिर से ये फायरिंग का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हुआ था जिसमें एक लड़का और एक महिला पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे छत से, और उसको आइडेंटिफाई किया गया था। छत्तीसगढ़ थाने का मामला है। इसमें पड़ोसियों का जो विवाद था एक दरवाजे से निकलने को लेकर के, तो विवाद पर पहले ही FIR हुई थी। सेंधवा के जोगबड़ा रोड पर एक युवती को युवक ने छेड़ दिया। युवती की शिकायत के बाद आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू की और आरोपी को पकड़ा भी लिया गया है। तो आपको बता दें, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए, जिन्हें थाना प्रभारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि युवक पहले भी महिलाओं से अभद्रता कर चुका है। फरियादीदा थाने पे आके उसने रिपोर्ट की कि जोगवाड़ा रोड पे एक मतीन अली नाम के युवक ने उसका पीछा किया एवं उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा एवं उससे छेड़छाड़ की। जब उसने अपनी बातें भाई को बताई, उसके बाद ये लोग थाना आए और यहाँ पे आके रिपोर्ट दर्ज की। तो आरोपी गिरफ्तार करा? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या मामला दर्ज किया गया? इसमें इसके खिलाफ जो है छेड़छाड़ करना, राजगढ़ नगर में सनातन धर्म की तरह मंदिरों में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के समापन अवसर पर सोमवार को श्री 4 भुजा युवा मंच द्वारा ऐतिहासिक धर्म यात्रा निकाली गई। यात्रा में अनेकों आकर्षण के केंद्र शामिल रहे। इस यात्रा को निहारने के लिए नगर समेत क्षेत्र भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु की एक स्थान से यात्रा निहारने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा, जबकि यात्रा मार्ग में करीब आधे घंटे पहले से ही श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाकर यात्रा का इंतजार करते नजर आए। यात्रा दोपहर 12 बजे से श्री माताजी मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई और जिसके आगे आगे घोड़े पर सवार युवा गण भगवा ध्वज लहराते हुए चल रहे थे। बता दें कि प्रत्येक बग्गी के आगे ढोल, डीजे और बैंड पर श्रद्धालु जमकर थिरकते नजर आए। यात्रा में क्षत्रिय राजपूत समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।